तो जनता सब देख रही है, जनता सब जान रही है और सत्ता पक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष क्या कर रहा है, इनका क्या आचरण है, ये अब बताने की जग जाहिर हो चुका है, बताने की जरूरत नहीं है। युवाओं को जो आश्वासन मिला है कल आप लोगों के माध्यम से, उस पर सरकार अमल करेगी ना पूरे? देखिए, सबसे बड़ी बात कि इनकी जो मंशा है वो मंशा कभी पूरी नहीं होने दी जाएगी, ये मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। इनकी मंशा है कि यहाँ के लोगों के नौकरियों पर, 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की नौकरियों पर जो जिस तरह से इन्होंने यूपी और बिहार और दूसरे राज्यों के लोगों को लाकर यहाँ राज्य की जो हमारे बेरोजगार हैं, युवा हैं, उनका हक छीनने का काम किया। और आज भी यही साजिश कर रहे हैं कि कैसे करके हम आज जो नियोजन नीति इतनी फुल प्रूफ बनी थी, अगर इन्हें झारखंड की जनता के प्रति, झारखंड के जो हमारे युवा बेरोजगार हैं उनके प्रति अगर थोड़ा भी लगाव इनका होता तो इनके वरिष्ठ नेता नहीं जाते न्यायालय में और इस नियोजन नीति का सम्मान करते और नियोजन नीति के तहत यहाँ के युवा बेरोजगारों को यहाँ की नियुक्तियों में स्थान पाने का मौका देना चाहिए था इन्हें, बशर्ते इसके ये लोग न्यायालय में जाकर और इस नियोजन नीति को रद्द कराने का काम किया। और अभी ये कहते हैं कि कैबिनेट से हम 1932 को पास करवाएं ताकि ये फिर न्यायालय में जाए और फिर इसको निरस्त करवा दें। इस बार इनकी दाल नहीं गलेगी, हम लोग नौकरी भी देंगे और 1932 का खतियान भी लागू होगा। निशिकांत ने जो संसद में चलिए कि धर्मांतरण हो रहा है इस राज्य में, धर्मांतरण हो रहा है, कहाँ हो रहा है, निशिकांत जी से तो आपने देखा, ये थे मिथिलेश ठाकुर। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो कमिटमेंट, जो वादा युवाओं से, नौजवानों से किया है वो हर हाल में पूरा किया जाएगा। और देखेंगे विनोद सिंह जी हैं, माले के विधायक हैं, कल ये भी उससे प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे जो छात्रों से बात कर रहा था। छात्रों के आश्वासन के बाद कहीं न कहीं बातें जो हुई थी वो बनी थी। और लगातार देखिए सुधीर कुमार सोनी है जो झामुमो के विधायक हैं, वो प्रतिनिधिमंडल। दादा, कल जो आश्वासन मिला उस पर अमल होगा ना छात्रों के? सुदीप जी, कल छात्रों को दिए हुए आश्वासन की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से सड़क पर उतरने की नौबत तो नहीं आएगी? नहीं, निश्चित रूप से उनको सड़क पर उतरने की कोई आवश्यकता नहीं है और जो तय समयावधि है उसमें उनके मामलों का निष्पादन है। सुदीप जी, बीजेपी विधायक कह रहे हैं कि जब 1932 का खतियान लागू नहीं हुआ तो झारखंड खतियान जोहार यात्रा जो निकाल रहे हैं उसका कोई औचित्य ही नहीं है। हमारे हिस्से का जो काम था वो हमने किया। हमने कैबिनेट से पारित कराया, हमने विधानसभा से पारित कराया, महामहिम राज्यपाल से हम मिले, महामहिम राज्यपाल ने उसको प्रेषित कर दिया। हमने अपने हिस्से का काम कर दिया। हम लोगों ने सर्वदलीय शिष्टमंडल ले जाकर माननीय राज्यपाल से मिलने की बात की थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग विफल रहे। अब अगले वर्ष में हम लोग महामहिम राष्ट्रपति से मिलेंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर से मिलेंगे और कानून मंत्री से मिलेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि 1932, 27% आरक्षण और सरना धर्म कोड, इन तीनों को नवीन सूची में डालकर संरक्षित किया जाए। पारस HUC हॉस्पिटल रांची, झारखंड का सबसे बड़ा प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल। तमाम सुविधाओं के साथ अब यहाँ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर भी। यहाँ उपलब्ध है किफायती दर पर उच्च विश्वसनीय इलाज, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधुनिक सुविधाओं के साथ 40 ICU बेड, 5 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर की भी सुविधा। पारस HUC हॉस्पिटल रांची।